हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 8th का टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और टॉपिक का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। एज पर द नेम ऑफ चैप्टर, ये जो चैप्टर है दो पार्ट में डिवाइड है। पहले हम पूरा का पूरा फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर सिर्फ अपन फोर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स नॉर्मली हम वर्ड तो हमने सुना है बट हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो यदि अपन बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से चलें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन रहती है फोर्स की, और ये डेफिनेशन रहती है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। क्या रहती है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? पुश करेंगे, दैट मींस धक्का मारेंगे, या फिर पुल करेंगे मतलब अपनी तरफ खींचेंगे, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? फोर्स। whenever we are going to push or pull an object then it is called as what? इसको अपन क्या कह देते हैं? फोर्स कह देते हैं। अब पुश और पुल क्या होता है? तो पुश का मतलब जब हम बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये, दिस इज व्हाट? पुश। और पुल मतलब जब हम अपने तरफ किसी भी बॉडी को खींचेंगे, अपने तरफ लेकर आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कुएं के ऊपर जो रस्सी लगी हुई होती है, हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं। सो उसे अपन क्या कह देते हैं? पुल। और पुश का मतलब जब अपन अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स तो हमने सीख लिया, बट फोर्स के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं? अब देखिए, पार्ट्स का मतलब क्या? जैसे हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स रहते हैं, हेड, हैंड, लेग्स, स्टमक एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्ट रहते हैं। ऐसे ही एक फोर्स के पास भी कुछ पार्ट्स रहते हैं। अब उन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? जैसे दो पार्ट रहते हैं किसी भी फोर्स में। पहले पार्ट को अपन कहते हैं मैग्नीट्यूड। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डायरेक्शन। मतलब फोर्स के पास दो चीजें तो हमेशा ही रहेंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है फोर्स की वैल्यू। जैसे आपकी हाइट की एक वैल्यू होती है 170 सेंटीमीटर, मास की एक वैल्यू रहती है। मैं पूछता हूं आपके मास का मैग्नीट्यूड कितना? आप बोलोगे सर 40 केजी। तो ये जो 40 केजी है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही फोर्स का भी एक मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 10 न्यूटन हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है। क्या सभी का मास 50 केजी हो सकता है? आंसर है नहीं। 40 केजी होगा, 60 केजी होगा, 70 केजी होगा, लेकिन आखिरी में एक वर्ड कॉमन आ रहा है और वो क्या है? केजी। ऐसे ही फोर्स के मैग्नीट्यूड में एक वर्ड हमेशा कॉमन रहेगा, वो है इसका यूनिट। और इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मतलब हमने यहां से एक और चीज सीखी कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू दो चीजों से मिलकर बनी हुई होगी। एक तो रहता है क्या? नंबर, और एक रहता है क्या? यूनिट। बिना इस नंबर के यूनिट की वैल्यू नहीं, और बिना यूनिट के इस नंबर की कोई वैल्यू नहीं। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना, आपका मास कितना, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरा मास जो है वो है 50। मैं बोलूंगा 50 क्या? मिलीग्राम, ग्राम या केजी? तो आप बोलोगे सर केजी, बोलना भूल गया था। तो आप ये चीज कभी ना भूलें, जब बोल रहे हैं मास तो पूरा मास बोलेंगे केजी में। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि विदाउट केजी तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसे यहां पर भी ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये नंबर और यूनिट दोनों से मिलकर बना हुआ होगा। आई होप मैग्नीट्यूड सबको क्लियर होगा। अब आते हैं डायरेक्शन पर। जैसे आप बस में से खड़े हुए हैं, चल रही है बस चल रही है, बस चल रही है। पीछे से आपको ऐसे धक्का मारा किसी ने। तो जब धक्का मारा है किसी ने तो वहां पर आपको पता तो चला कि किस डायरेक्शन से आया ये धक्का। पीछे से आया है, बाजू से आया है, इस साइड से आया है कि आगे से आया है। तो
इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है। फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, तभी जाके आप पता लगा पाते हैं हाँ भाई इस साइड से आ रहा है। ठीक है, तो फोर्स के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन। ये जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन थी फोर्स के बारे में। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं फोर्स के बारे में। तो जब अपन फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो यहां पर हमें पढ़ना रहता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स या फिर इसे अपन कह देते हैं नेट फोर्स। अब ये समझिए, रिजल्टेंट फोर्स या फिर नेट फोर्स का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्स। क्या रहता है, इसका मतलब रहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्स। सभी फोर्स का जो एल्जेब्रिक सम रहता है उसे अपन क्या कहते थे, नेट फोर्स। जैसे भाई अपन 8th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो 8th क्लास में हम क्या करेंगे, 8th क्लास की लेवल की बात करेंगे। ठीक है, ये तो बताएंगे नहीं भाई ऊपर से सही नीचे क्यों करता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ये सब। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, बॉक्स क्या, ये भी कह सकते कि सब्जी का ठेला है। तो हुआ क्या कि एक इस साइड से एक लड़का ऐसा फोर्स लगा रहा था। अब क्या हुआ, इसने एक और छोटू को बुलाया, वो भी इस पर फोर्स लगाने लगा। इसने फोर्स लगाया ए, इसने फोर्स लगाया बी, लेकिन दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, एक ही तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इसीलिए जब सेम डायरेक्शन होता है, क्या होता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो जो नेट फोर्स रहेगा, सेम डायरेक्शन के लिए नेट फोर्स हमेशा रहेगा ए प्लस बी। क्या रहेगा, नेट फोर्स ए प्लस बी, यदि डायरेक्शन क्या है, सेम। अब डायरेक्शन को कर देते हैं ऑपोजिट। जैसे ये लड़का था, इसने यहां लगाया, दूसरे वाला लड़का इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो जब डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो हम नेट फोर्स निकालने के लिए हमेशा और हमेशा दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। मतलब जब सेम डायरेक्शन था तो ऐड किया, जब अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन है तो जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा a माइनस बी। इसका a था, इसका b था। आई होप नेट फोर्स निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस करना है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या करना है, अपन को ऐड कर देना है वहां पर। सो हमने क्या सीखा, हमने यहां पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखा। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना तो सीख लिया, लेकिन भाई इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे हमको बोला गया दो लड़के हैं, राम और श्याम। राम श्याम ही लेंगे, इंडियन है, कोई और मत ले लीजिएगा, नहीं तो जॉनी वोनी पता नहीं क्या ले लो, बोलता सीधा नाम, राम श्याम दो लड़के हैं। अब ये जो राम है वो फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, एक बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। श्याम जो है बोला मैं भी फोर्स लगाऊंगा, ये भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, सेम डायरेक्शन में। जैसे ये है, ये था बॉक्स, इस डायरेक्शन पर दो फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन के। तो आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो आंसर क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। यदि अपोजिट डायरेक्शन होता, एक इस साइड से लगा रहा, एक इस साइड से लगा रहा होता, तो यही फोर्स क्या हो जाता, 10 माइनस 10 0 न्यूटन। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालने वाले हैं। और आप यकीन मानिए कि आपको 11th 9th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है ये नेट फोर्स निकालना। अब रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स निकालने के बाद हम यहां पर देखते हैं फोर्स के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। टोटल 5 इफेक्ट बता रहा हूं और यही 5 इफेक्ट आपको बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, यदि ये वाला चैप्टर आ रहा है तो ये 5 जो इफेक्ट
आते ही आते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, जैसे ये कपड़ा कहीं पर ऐसे रखा हुआ है, यहां पर ऐसे रखा हुआ है, ये नहीं रख रहा है, चलो यहां पे ऐसे रखा हुआ था। यदि कोई ऑब्जेक्ट आए, यदि आप यहां से अगर उसका धक्का मारो तो क्या ये हिलेगा? नहीं। धक्का मारा मतलब जो कपड़ा है वो क्या आ गया? मोशन पर आ गया। मोशन मतलब वो मूव होने लगा। तो हम ये कहेंगे पहले पॉइंट में, फोर्स कैन चेंज। फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। ये पहला इफेक्ट है कि फोर्स से हम स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर देते हैं। जैसे फुटबॉलर को देखा होगा भाई आपने, फुटबॉल ऐसे नीचे रखी हुई रहती है, वो आता और ऐसे किक मार के चला जाता है, ठीक है? तो किक मारा मतलब क्या कर दिया उसने? बॉल को मोशन पर ले आया। अब वहीं पर जब दूसरे फुटबॉलर के पास बॉल जाएगी तो वो भी सीधे किक मार देगा? नहीं, वो क्या करेगा? पहले रोकेगा। तो रोक दिया मतलब क्या है? मोशन को वो ले आया है रेस्ट पर। मतलब मैं बोलूंगा फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। मोशन को रेस्ट में चेंज कर देगा भाई फोर्स। अब थर्ड पॉइंट देखो भाई, बॉल को मूव करा दिया, बॉल को रोक दिया। मान लीजिए आपके पास चौक है, चौक को तोड़ना है, तो आप क्या करोगे? फोर्स का यूज कर से हाथ से ब्रेक कर देते हैं। तो हाथ से हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। मतलब फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो शेप और साइज चेंज कर देता है। किसका शेप और साइज? ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो है वो चेंज कर देता है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, मान लीजिए आपने क्रिकेट तो देखा होगा, सभी ने क्रिकेटर्स को भी देखा होगा। धोनी बैटिंग कर रहा है, बॉल आई तो क्या वो बोल्ड हो जाएगा? वो क्या करेगा? उस बॉल को हिट करेगा। अब यदि वो बॉल को हिट करता है, मतलब बॉल इस तरफ आ रही थी, उसने हिट किया, उसने फोर्स लगाया, तो बॉल दूसरे डायरेक्शन पर चली गई। मतलब फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। तो हम बोलेंगे फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे एक गाड़ी है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? जैसे बाय चांस भाई उसका किक काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। तो धक्का मारा मतलब क्या हुआ? हमने फोर्स लगाया, धक्के मारने से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई। तो फोर्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मतलब हम बोलेंगे फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स पूरा क्लियर हो गया होगा। आपने फोर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि फोर्स के क्या टाइप्स होते हैं और प्रेशर के बारे में देखेंगे। सो टिल देन जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।